हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नए पैटर्न के आधार पर एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न एसएससी जीडी में अभी पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं कुछ सभी शिफ्टों के प्रश्न जो है 10 से लेकर के 12 के सभी शिफ्टों के पेपर प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं और नए पैटर्न के आधार पर उनके पास के नियर बाई प्रश्न हो सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा फास्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपका फर्स्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो है वीडियो मैंने बनाया था उसका आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अनीता गंगवार, जितेंद्र मुन्ना, हिंदुस्तानी, गौतम गुप्ता, खान सर, अंकित कुमार और संजना, आयुष, सोनिया पवार, इतने लोगों ने आंसर दिया था। तो आप भी कमेंट में एक प्रश्न छोड़ूंगा, उसका आंसर सबसे पहले दें। नेक्स्ट वीडियो लाते ही सबसे पहले नाम लेकर के मैं बताऊंगा किसने आंसर सबसे पहले दिया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन, मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है इनमें? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 23। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के नाम जो है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? एक एक प्रश्न आपके लिए अपडेट परीक्षा की दृष्टि से नए पैटर्न के आधार पर एग्जामिनर कैसा पूछता है, सभी वो प्रश्न लिए गए हैं। यदि आपका इनमें से किसी से भी किसी भी शिफ्ट में या जीएस के किसी भी एग्जाम में पूछी जा रही है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जिनका एसएससी जीडी का पेपर है वो लोग तो बिल्कुल वीडियो को 1 सेकंड का स्किप भी ना करें। तो इसका नाम बदलकर मोटेरा स्टेडियम का क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडियन इंडिया अर्थात भारत को भारत राज्यों का संघ होगा? किस अनुच्छेद के अनुसार इसमें कहा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो वेदांत शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है उपनिषदों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, हल्दिया तेल शोध कारखाना किस राज्य में है? देखिए इसमें जो है हिस्ट्री, भूगोल और इसमें साइंस, तुम्हारा पॉलिटी, सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। करंट अफेयर्स या फिर जो भी है, जो सभी कंबाइंड प्रश्न है इसमें, तो आपका बहुत ही बेस्ट बूस्टअप होने वाला है। तो चलिए, हल्दिया तेल शोध कारखाना किस राज्य में है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है इसका नाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो श्री वेंकटेश्वर जो है राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, एपी यानी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ? तो समझिए ये किसके में हुआ है? तो ये राजीव गांधी। राजीव गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। 1 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बास्केटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मच्छर दिवस जो है मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न से बात करते हैं, जो है प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 24। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। मतलब जो है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा यूपी पुलिस से लेकर के और तुम्हारा एसएससी जीडी जिसमें ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ना गया हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भूमंडल पर भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध है। कौन सा है? उष्ण कटिबंध है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1901 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हों नए पैटर्न के आधार पर, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए पैटर्न के आधार पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी का आपको अपडेट मिलता रहे टाइम टाइम पर। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, सॉरी, इसका जो है प्रश्न आपको मैंने बता दिया था, इसका आंसर क्या था? तो ये 1901 आपका राइट जवाब था। और ये अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 अगस्त को। 1 अगस्त को ये भी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है आपका, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या? गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इसके लिए आपका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है आपका मनाया जाता है कब? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त। 2 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न है आपका, हैरी पॉटर के लेखक कौन हैं? तो हैरी पॉटर के लेखक कौन हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे रोलिंग। कौन है? जेके रोलिंग। जेके रोलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। तो स्वराज द्वीप इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर जैसा कि ए में दिया हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न है अगला, सार्स सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपका जो है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? तो विषाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अश्कनी। क्या हो जाएगा? अश्कनी हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है गोल्फ से संबंधित है। तो गोल्फ आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो इनमें से जो है कपड़ा उद्योग जो है भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपका नेक्स्ट, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये आप सभी के एग्जाम के लिए। तो विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? तो ये जापान में है। टोक्यो है क्या? ये जापान की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, बोरीवली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो बोरीवली जो है राष्ट्रीय पार्क, इसे ये जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये स्थित है, तो समझिए। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो है मेरा एक वीडियो देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। उसे एक बार देखने के बाद कभी भी आपको राष्ट्रीय पार्क याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार केवल देखने की ज़रूरत है बस। चलिए, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस जो है मनाया जाता है आपका 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपका, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो ये होती हैं किस मंडल से? तो ये आयन मंडल से होती हैं। तो आयन मंडल आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपका, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को। 9 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है, डबल ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश से संविधान से ली गई हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो इसे आप भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भाग से प्राप्त होता है? तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस से होता है? तो ये गोंडवाना लैंड से ये प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसके लिए ये अनुच्छेद होता है 29, 29 अनुच्छेद में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आपका, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा वी करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी, मैरी के स्वागत में जॉर्ज पंचम। चलिए अगला बात करते हैं, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गोरसप्पा जो है जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, डन हिल कप किस खेल से संबंधित है? तो डन हिल कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से है। क्या है? गोल्फ खेल से ये संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में पहली बार जो है पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 1806 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसके लिए हो जाएगा चीन। चीन हो जाएगा, तो चीन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो ये अब तक लग चुका है 3 बार। कब तक? 3 बार लग चुका है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो अनुच्छेद इसके लिए हो जाएगा आपका 30। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसे आप भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न है आपका, द सोशल कंट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हैं रूसो। कौन है? रूसो। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे तो अगले नंबर का प्रश्न है आपका, देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट में देना है। ये लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे और सबसे पहले देंगे टॉप 10 में। मैं टॉप 10 लोगों का अगले आते ही वीडियो लाते ही मैं नाम लेकर के बताऊँगा कि किसने इसका आंसर सबसे पहले दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक इसी प्रकार से पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों के लिए जय हिंद।